तुमने सुना, एक परिंदा और इतनी बड़ी जसारत। मगर देखो बादशाह का गुस्सा ठंडा हो रहा है, लगता है खबर सच्ची है। अगर ये सच है तो अनकरीब एक नई तारीख के औराक पलट कर देखे तो दुनिया ने बड़े बड़े बादशाह देखे, सिकंदर आजम से लेकर फिरौन के महल्लात तक सब ने जमीन पर हुक्मरानी की, मगर इंसानी तारीख में सिर्फ एक बादशाह ऐसा गुजरा है जिसका हुक्म सिर्फ इंसानों पर नहीं चलता था, जिसकी फौज में सिर्फ सिपाही नहीं थे बल्कि जिसके जलाल से हवाएं भी थम जाया करती थी और जिन्नात भी लरज उठते थे। ये दास्तान शुरू होती है हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के बाद। कुरान कहता है ववरिस सुलेमान दाऊदा, सुलेमान अलैहिस्सलाम दाऊद अलैहिस्सलाम के वारिस बने। लेकिन जरा सोचे, क्या ये वरासत सोने, चांदी या तख्त व ताज की थी? नहीं, दाऊद अलैहिस्सलाम की औलाद तो बहुत थी, मगर नबूवत का नूर और हिकमत का खजाना सिर्फ सुलेमान अलैहिस्सलाम को मिला। ये वो इल्म था जो परिंदों की बोली समझता था और फैसलों में वो बसीरत रखता था जो आम अकल से मावरा थी। बादशाहत मिलने के बाद सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से एक ऐसी दुआ मांगी जिसने दुनिया का निजाम बदल कर रख दिया। उन्होंने हाथ उठाए और कहा, ए मेरे रब, मुझे माफ फरमा और मुझे ऐसी बादशाहत अता कर जो मेरे बाद किसी और के लायक न हो। ये दुआ किसी लालच का नतीजा नहीं थी बल्कि ये एक मोजज़ा मांगने की दरख्वास्त थी। वो चाहते थे कि इनकी सुल्तनत अल्लाह ताला की कुदरत की एक ऐसी अजीम अलीशान निशानी बन जाए जिसका मुकाबिला क़यामत तक कोई इंसान न कर सके। और फिर अल्लाह ताला ने अता किया जो नामुमकिन था, हवाओं की तस्खीर। आज हम घंटों का सफर जहाजों में करते हैं, मगर सुलेमान अलैहिस्सलाम का तख्त हवा के कंधों पर सफर करता था। कुरान गवाह है, सुबह का सफर एक महीने की मुसाफिहत और शाम का सफर एक महीने के बराबर। सोचिए, महीनों का फासिला पलक झपकते ही तय हो जाता था। ये दुनिया की सबसे पहली और सबसे ताकतवर फिजाइया सफर था जिसका ईंधन कोई तेल नहीं बल्कि सिर्फ अल्लाह ताला का हुक्म था। लेकिन सिर्फ ये हवाओं तक नहीं रुकी, अल्लाह ताला ने ऐन कतर यानी पिघलते हुए तांबे का चश्मा बहाया और इस दात को इस्तेमाल करने वाले कौन थे? खौफनाक जिन्नात। वो जिन्नात जो समंदरों की गहराइयों से मोती निकाल लाते और वो जो बड़े बड़े कले और देगे तैयार करते। हर वो जिन जो सरकशी करता इसे बेड़ों में जकड़ दिया जाता। इंसान और जिन तारीख में पहली बार एक ही निजाम के नीचे ताबे थे। सुलेमान अलैहिस्सलाम की शान व शौकत अपने उरूज पर थी। इंसानों, जिनों और परिंदों का अजीम लश्कर तैयार था। ये फौज जब चलती तो जमीन लरस जाया करती थी, लेकिन इस ताकतवर लश्कर के रास्ते में एक ऐसी चीज आने वाली थी जो दिखने में तो बहुत छोटी थी, मगर इसकी एक पुकार ने वक्त के पैगंबर को मुस्कुराने पर मजबूर किया। वादी नमल, चींटियों की वादी शाम से एक ऐसा लश्कर गुजर रहा था जिसकी मिसाल न जमीन ने पहले कभी देखी थी न कभी देखेगी। ये हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का अजीम लश्कर था। जरा तस्वुर कीजिए इस मंजर का, आगे देवकल जिन्नात का पहरा, दरमियान में इंसानों की सपे और सरों पर परिंदों का बादल जो धूप को रोककर साया कर रहा था। इनका रोब और दबदबा ऐसा था कि पहाड़ भी लरस जाए। हर मखलूक, चाहे वो हवा हो, जिन अपने बादशाह के एक इशारे की मुंतजिर थी। लेकिन इस इतने बड़े शोर और हंगामे के दरमियान अल्लाह ताला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को एक ऐसी आवाज सुनवाई जो किसी और के कान नहीं सुन सकते थे। जमीन पर मौजूद एक नन्ही सी चुएंटी, इसने लश्कर को अपनी तरफ आते देखा तो पुकार उठी। कुरान मजीद में इसका जिक्र यूं है, ए चुएंटियों, अपने बिलों में घुस जाओ, कहीं ऐसा न हो कि सुलेमान अलैहिस्सलाम और इसका लश्कर तुम्हें कुचल डाले और इन्हें खबर भी न हो। 3 मील की दूरी से, जी हाँ 3 मील दूर से सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इस चुएंटी की फरियाद सुन ली। ये वो मोजज़ा था जो अल्लाह ताला ने इसे अता किया था। इस नन्ही सी मखलूक की गुफ्तगू सुनकर नबी के चेहरे पर तबस्सुम आ गया। ये बादशाहत का तकब्बुर नहीं था बल्कि एक शुक्रगुजार बंदे की मुस्कुराहट थी। उन्होंने वही अपना लश्कर रोक दिया ताकि चुएंटियां महफूज हो जाए।
और दुआ की, ए मेरे रब, मुझे तौफीक दे कि मैं तेरी इस नेमत का शुक्र अदा करूं। लश्कर रुका तो बादशाह ने हाजिरी लेना शुरू की। सुलेमान अलैहिस्सलाम की नज़र आसमान पर उठी और फौरन भाप लिया कि परिंदों की सब में एक जगह खाली है। ये सिर्फ एक परिंदा नहीं था बल्कि लश्कर का इंफॉर्मेशन मिनिस्टर था जो पानी और रास्तों की खबर लाता था। बादशाह का लहजा सख्त हो गया। क्या वजह है कि मैं हुदहुद को नहीं देख रहा? क्या वो गायब है? अगर वो कोई मजबूत दलील न लाया तो इसे सख्त सजा दी जाएगी। ये एक पैगंबर का डिसिप्लिन था। ड्यूटी से गफलत बादशाह को मंजूर नहीं थी। थोड़ी ही देर गुजरी थी बल्कि हुदहुद वापस आ गया, खौफजदा मगर पुरएतमाद, क्योंकि वो खाली हाथ नहीं आया था। इसने बादशाह के सामने झुककर कहा, मैं एक ऐसा खबर लाया हूँ जिसका इल्म आपके पास नहीं। जरा सोचे, एक छोटा सा परिंदा वक्त के सबसे बड़े बादशाह से कह रहा है कि मैं वो जानता हूँ जो आप नहीं जानते। इसने कहा, मैं मुल्क सबा से आया हूँ, वहाँ एक औरत हुक्मरानी करती है और वो लोग अल्लाह ताला को छोड़कर सूरज को पूजते हैं। ये वो खबर थी जिसने तारीख का रुख मोड़ लिया।